नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बताने जा रहे हैं सिंह राशि का 2023 का वार्षिक भविष्यफल। तो हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की और सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वर्ष के पॉजिटिव क्या हैं, तो उससे फिर आप वर्ष के बारे में अंदाज भी लगा सकते हैं। जनवरी से लेकर अप्रैल के मध्य में ग्रह स्थिति इस प्रकार रहेगी। बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से अष्टम रहेगा और यह स्थिति रहेगी 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करेगा जो आपकी राशि से नवम भाव है और फिर वर्ष पर्यंत वहीं रहेगा। शनि जो है वर्ष की शुरुआत में तो मकर राशि में है, लेकिन 17 जनवरी को ये कुंभ में चला जाएगा जो आपकी राशि से सप्तम हो जाएगा। राहु पहले से ही 9th हाउस में है, वहाँ पर जब बृहस्पति आएगा तो उसका मेल हो जाएगा 22 अप्रैल को, फिर दोनों यहीं रहेंगे काफ़ी लंबे समय। अब हम बात करते हैं जनवरी से लेकर अप्रैल तक की। यहाँ पर जो ग्रह स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जो आपका माइंडसेट पॉजिटिव रहता है उसमें बीच बीच में कुछ निराशा, नेगेटिविटी, कुछ झंझट, कुछ मुश्किलें, इनका आपको सामना करना पड़ेगा। तो इस दौरान कई बार आप देखेंगे कि आप सुबह तो बड़े पॉजिटिव होते हैं और बड़े मनोयोग से अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन शाम आते आते वैसी स्थितियां नहीं रह जाती जैसी लेके चली थी। तो जाहिर है इससे मनोमालिन्य होता ही है। कुछ ना कुछ तो आदमी को लगता है कि क्या हुआ, लेकिन यह स्थिति 17 जनवरी से कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही शनि अपनी राशि में आएगा, हालांकि उससे पहले भी है, लेकिन यह जो कुंभ राशि उसकी पॉजिटिव राशि है और वो राशि को देखेगा तो वहाँ से विपरीत स्थितियों में भी आपका मन कमज़ोर नहीं पड़ेगा और आप हिम्मत भी साधे रहेंगे और जो आपकी टीम है उसको भी बीच बीच में पंप अप करते रहेंगे। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने चाहिए और समय को सिचुएशन के हिसाब से निकालना चाहिए। जैसे ही आप अप्रैल के अंत में आते हैं, मई से करें, मई से लेकर दिसंबर तक का समय बेहतरीन समय है। वहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी स्थितियाँ तेज़ गति से आपके पक्ष में आ रही हैं। सडनली आपको लगेगा अरे ये तो कार्य हम सोच रहे थे बन नहीं रहा था, ये कैसे बन गया। तो भाग्य का पूरा सहयोग रहेगा, देश विदेश के ऑफ़र रहेंगे, बाहर जाने की यात्राओं को सिलसिला होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, आपकी मान सम्मान में वृद्धि होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या सोशल लाइफ से हैं, उसमें भी आप देखेंगे बड़ा बदलाव आ रहा है और आपका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। कल तक जहां आपको कोशिश करनी पड़ रही थी, अब लोग अपने प्रयास करके आपको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश करेंगे और फिर आप अपने को धीरे धीरे आसानी से खोज लेंगे और फिर जो आपका फॉर्म है वो पूरा फॉर्म पूरे वर्ष देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं नेगेटिविटी की, हालांकि हिंट तो हमने दिया था। तो जनवरी से अप्रैल तक का जो महीने हैं वहाँ पर थोड़ा अवसाद रहेगा, थोड़ा दिक्कत रहेगी और योजनाओं के अनुसार कार्य नहीं होगा। ऐसा कोई विशेष नेगेटिविटी नहीं देखता हूँ मैं, लेकिन जब आदमी की प्लानिंग हेवाया हो जाती है, अपसेट हो जाती है, तो फिर उसका ईगो हर्ट करता है, उसको दुख होता है, यातना होती है कि मैंने तो गलत किया नहीं, फिर ऐसा क्यों हुआ। तो यह है, तो हर दिन हर कोई वजह भी नहीं होता, हर दिन आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होता, ना मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होता है। लेकिन जैसे ही आप अप्रैल के उत्तरार्ध में प्रवेश करते हैं
तो आप देखेंगे कि जो नेगेटिविटी कहीं दिखती, अब उसका ओर छोर कहीं नहीं है और कोई ऐसा माहौल नहीं है। वहाँ से जो पहले नेगेटिविटी थी उसमें भी कुछ गतिशीलता आ रही है और वहाँ भी से चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, बाकी भी माहौल बन रहा है और एक सरकमस्टांस से बदलना शुरू होंगे, आपका मन बदलना शुरू होगा, आपकी विचारधारा बदलनी शुरू होगी, आपकी योजनाओं में बड़ा आमूल परिवर्तन आएगा। जो काम आप अलग तरह से करना चाह रहे थे अब आप अलग तरह से करेंगे, तो आप देखेंगे उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया और आपकी जो अप्रोच बदलेगी तो समझिए भाग्य भी बदलना शुरू हो जाएगा। ख़ास तौर से कुछ जो शुरू के महीने हैं उसमें कुछ अपने लोगों से वेदना हो सकती है, तो यह एक थोड़ा दुखद स्थिति है। उससे आप अपनी पॉजिटिविटी से निपटने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी महीने तो अच्छे हैं ही, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, बल्कि आपका गति जो है काफ़ी तेज़ हो जाएगी। उस तीव्रता के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ प्रति पूरे समर्पित भाव से आगे बढ़ते रहेंगे। अब हम बात करते हैं नौकरी व्यवसाय की। तो शुरू के 3-4 महीने जो हैं थोड़े दबे हुए हैं, तो यहाँ पर नौकरी या व्यवसाय में, नौकरी में है तो आप देखेंगे कि वर्क का प्रेशर है और उतना तालमेल जितना अधिकारियों और सहयोगियों के साथ था अब उसमें कमी आ गई है और थोड़ा सा उनका व्यवहार भी थोड़ा डामाडोल हो रहा है, तो वो थोड़ा सा दुख का कारण हो सकता है। ऐसे आप व्यापार में देखेंगे जो आवागमन हो रहा था धन का, या जिन लोगों से आप बहुत बढ़िया से डील कर रहे थे, अब उनके शायद मंसूबे बदल गए या उनकी स्थितियाँ बदल गई हैं, तो दोनों ही चीज़ों में आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मई आते आते यू विल नोटिस कि लॉट ऑफ थिंग्स हैव चेंज्ड। जो पहले नौकरी में दिक्कत थी वो दिक्कत नहीं रहेगी। अगर प्रमोशन के द्वार पे खड़े हैं तो प्रमोशन होगा, और ट्रांसफ़र चाहते हैं ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका नौकरी में है तो, और अगर स्विच ओवर करना चाहते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग व्यापार में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है, किसी नए कार्य का शुभारंभ हो सकता है। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए, या जो लोग स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे सुअवसर प्राप्त होंगे और इनका आप जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप एक कदम चलते हैं तो 2 कदम आपका भाग्य, आपकी सिचुएशन चल रही है और यहाँ से आप आगे बढ़ना शुरू होंगे। वैसे भी आप में जब लियो हैं, सिंह हैं, तो लीडरशिप क्वालिटी है। जैसे ही माहौल बनेगा तो आप स्वयं तो अपने को उत्साहित भी कर लेंगे, ऑर्गेनाइज भी कर लेंगे, लेकिन जो आपकी टीम है उसको भी आप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसके करने से आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, आर्थिक स्थिति में अंतर आना शुरू हो गया, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में फ़र्क आ गया, आपका सोच बदल गई, आपका सर्कल बदल गया, एंड नाउ यू आर इन ए डिफरेंट जोन। तो ये समय बहुत अच्छा है और अपने प्रयत्नों में कमी आने देते नहीं हैं और ना आने दीजिएगा। अब हम बात करते हैं लव लाइफ की। लव लाइफ की दृष्टि से वर्ष अच्छा है, लेकिन इसको 2 टुकड़ों में बांटते हैं। पहले हम लेते हैं जनवरी से अप्रैल तक का समय। वहाँ पर अगर लिव इन में है तो आपको दिक्कत आएगी, और अगर प्रेम प्रसंग में चल रहा है तो वहाँ भी आपको दिक्कत आएगी। तो आप देखेंगे कुछ जो पहले एक सुखद एनवायरनमेंट बना हुआ था अब वैसी स्थितियाँ नहीं रहीं, और सीधी बात का भी अर्थ सामने वाला और आप भी गलत लगाते हैं। तो यहीं से बड़ी छोटी छोटी बातें शुरू होंगी और यह आगे तक जा सकती हैं। और अगर कुछ मुद्दे लिव इन में खड़े हो गए तो फिर संबंध विच्छेद भी हो सकता है। तो यहाँ अगर संबंधों को बचाना है तो बहुत संयम और धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। जो लोग वैवाहिक हैं और विवाह में हैं, तो वहाँ पर भी अगर कोई ऑलरेडी इशू चल रहा है पति पत्नी के बीच में, तो उसके क्रॉप अप होने की पूरी संभावना है, तो वो स्थिति बढ़ सकती है। तो बेहतर हो कि इन दिनों में ऐसी स्थिति पर ध्यान रखा जाए और जो भी मसले हों उन्हें आपसी सहमति से या घर वालों की सहमति से, काउंसलिंग से हल करने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना मामला काफ़ी सीरियस हो सकता है। मई आते आते सारे ग्रह बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये व्यवस्था दिसंबर तक चलती है। तो इन दिनों में बहुत सारे लोगों का नया लिव इन शुरू हो जाएगा, प्रेम संबंध प्रारंभ हो जाएंगे, वर्तमान
प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी। प्रेम वाकई जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके लिए सुखद है, एक अच्छा माहौल रहेगा। प्रेमी या प्रेमिका के साथ यात्राओं का दौर बनेगा, देश विदेश की यात्राएं करेंगे, बड़ा रोमांटिक एनवायरनमेंट रहेगा और जो भी कुछ पहले आप किसी कारण से नहीं कर पाए थे वो सब होगा और पूरा रोमांटिसिज्म देखने को मिलेगा। तो यह एक ऐसा सुखद समय है, इसका आप बहुत बढ़िया से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं तब उनका विवाह बहुत आसानी से हो जाएगा और विवाह भी जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। उस विवाह से भी आपके भाग्य की संभावनाएं और जीवन की संभावनाएं प्रबल होंगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जनवरी से अप्रैल के मध्य में अधिकतर एग्ज़ाम होते हैं, कंपटीशन के भी होते हैं, वैसे भी होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चूक हो सकती है। अगर चूक होगी तो फिर वो रिज़ल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे जिसके लिए आप प्रयत्नशील हैं। तो आप अपनी ओर से कमी ना आने दें और जो भी एरियाज़ आपके वीक हैं उनके लिए हेल्प लीजिएगा। आजकल लोग हेल्प नहीं ले लेते, चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो या ऑफिशियल हो, जो भी होती है, तो हेल्प लेना चाहिए। उससे जो भी अपने आयरन आउट करना चाहिए, जो भी कमियां हैं तो उनको आयरन आउट कीजिएगा, तब फिर आप एक सुखद स्थिति में अपने को ला सकते हैं। मई के बाद जो एग्ज़ाम होते हैं मेन जो भी हों या कोई कंपटीशन होते हैं उसमें आप जाते हैं तो आप देखेंगे कि आकाश आपकी मदद खुले दिल से कर रहा है और पूरा अपना सीना चौड़ा करके आपके सहयोग प्रदान कर रहा है और उसी तरह से आप भी ग्रहा हो रहे हैं, आपको भी पूरी एनर्जी मिल रही है, आपकी सोच में बदलाव आ रहा है और आप एक बड़े डिफरेंट माइंडसेट के साथ अपने आप को अपना प्रोजेक्शन कर रहे हैं और जो आपका लाइफ लॉन्ग का प्लान है उसका आप एक रोड मैप बनाएंगे। बनाना चाहिए, नहीं बनाते तो आप खुद ही बनाएंगे, हमारी राय में रोड मैप बनाइएगा। उसके हिसाब से आप देखिएगा कि मेरे को प्रतिदिन उसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस वर्ष के अंत तक आप देखेंगे कि आपने अपनी स्थितियों में एक आमूलचूल परिवर्तन ला दिया है और जिस लक्ष्य के लिए चले थे वो तो हो ही जाएगा, उससे ऊंचा लक्ष्य भी आपको प्राप्त हो सकता है। और इस सब के चलते आपके मान सम्मान वृद्धि होगी, परिवार में भी, आपके माहौल में भी, और आपका सम्मान लोग करेंगे और इस बीच में कोई सम्मान भी आपको प्राप्त हो सकता है। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ की दृष्टि से जो शुरू के 3-4 महीने हम बोलते आ रहे हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। अगर आप क्रॉनिक पेशेंट हैं या किसी ऑपरेशन से, एक्सीडेंट से रिकवरी के पाथ पर हैं या बुज़ुर्ग हैं या कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पहले 3-4 महीने यानी ख़ास तौर से अप्रैल तक बहुत ही सावधानी के साथ अपना ध्यान रखना चाहिए। या घर में और कोई बुज़ुर्ग है उसका स्वास्थ्य खराब है तो दोनों स्थितियों में आपको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जैसे अप्रैल गुजरता है तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, स्वास्थ्य भी आपका अच्छा हो जाता है, मन भी आपका अच्छा हो जाता है। अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ से चल रहे हैं तो उसका प्रभाव या प्रकोप काफ़ी कम रहेगा। जो लोग रिकवरी के प्रोसेस में हैं वहाँ रिकवरी भी होगी। अगर मान लीजिए पहले कोई डायग्नोसिस नहीं हो रहा, कोई ऐसी घटना चल रही है जिसमें कि टेस्टिंग तो हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं हो रहा और कन्फ्यूज़न हो रहा है, कभी हम एक अस्पताल, एक डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, ऐसी कोई स्थिति है जिसमें क्लैरिटी आ जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि जो समस्या को लेकर हम डर रहे थे निकली ही नहीं। तो यह एक अच्छा है समय कि जहाँ पर हेल्थ को लेकर अच्छा रहेगा। वैसे भी हम तो बोलते रहते हैं कि हेल्थ जो है वो आपके हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में नहीं है। आप कैसे ध्यान रखते हैं, क्या खान पान करते हैं, क्या योग विचार करते हैं, क्या जिम करते हैं, क्या स्विमिंग करते हैं, क्या दौड़ लगाते हैं, क्या दंड बैठक खेलते हैं, वॉट एवर यू डू, तो उसमें एक पूरी निष्ठा के साथ और रेगुलरिटी के साथ करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निस्संदेह आपका हेल्थ अच्छा रहेगा और कुल मिला के ये साल अच्छा है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नए वर्ष में आप प्रवेश कर रहे हैं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो, जो भी आप करना चाहते हैं वो कार्य आसानी से संपन्न हो और इसी शुभेच्छा के साथ हम ऐसी इच्छा कर रहे हैं कि यह वर्ष आपका बहुत शुभ हो और नया वर्ष आपको बहुत बहुत मुबारक।